बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज शेख हसीना और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते और व्यापार को नई ऊंचाइयां देने के लिए कुशियारा नदी जल बंटवारे समेत जल प्रबंधन, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। दौरे के एजेंडे में रक्षा सहयोग बढ़ाना, क्षेत्रीय परिवहन संपर्क मजबूत करना और दक्षिण एशिया के स्थायित्व के लिए प्रयास करना भी शामिल है। दोनों देशों का जोर आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए जल, रेल और हवाई संपर्क बढ़ाने पर है। बीते 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार में 100% वृद्धि हुई है और ये 9 अरब से 18 अरब डॉलर यानी 1.42 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो वहीं बांग्लादेश ने रोहिंग्या मामले में पीएम मोदी से व्यक्तिगत स्तर पर पहल करने की उम्मीद जताई है। अब द्विपक्षीय वार्ता में शेख हसीना रोगियों की घर वापसी के लिए भारत से अनुरोध करेंगी। आपको बताएं, मानवीय आधार पर रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करना बांग्लादेश के लिए अब सिरदर्द बन गया है। तो वहीं 1 दशक से भी अधिक समय से लंबित तीस्ता जल बंटवारा समझौते पर भी बात आगे बढ़ेगी। दौरे से पूर्व दोनों देशों के संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक में बांग्लादेश की ओर से समझौते के लिए विशेष आग्रह किया गया है। साथ ही आपको जानकारी दें कि शेख हसीना राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि आज शेख हसीना द्वारा कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी से भी वे मुलाकात करेंगी, जिसके बाद उनका द्रौपदी मुर्मू और उप मुख्यमंत्री से मिलने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति सिंह दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जी ज्योति, आज शेख हसीना का जो है दौरा हो गया है, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है, वो क्या कुछ अपडेट है अभी? बिल्कुल आयुषु, देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों देशों के बीच रिश्तों को और भी अधिक विस्तार देने के लिए आज 4 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंची थी और यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के संग बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की थी। और आज जो कि हसीना की अगर हम बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 2 पक्षीय वार्ता होगी और इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते और व्यापार को नई ऊंचाइयां देने के लिए कुशियारा नदी जल बंटवारे समेत जल प्रबंधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे और दौरे के एजेंडे पर रक्षा सहयोग को बढ़ाना होगा और इसके साथ ही क्षेत्रीय परिवहन संपर्क मजबूत करना, दक्षिणी एशिया में स्थायित्व के लिए प्रयास करना भी ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर शेख हसीना आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता कर सकती है। और इसके साथ ही देखिए अगर हम बात करें तो दोनों देशों का जोर आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए है, जिसके लिए जल संपर्क बढ़ाने पर है। बीते 5 सालों की अगर हम बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार में 100% की बढ़ोतरी हुई है और ये 9 अरब से 18 अरब यानी कि अगर हम बात करें तो 1.42 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगर हम परिवहन संपर्क बढ़ाकर भारत की योजना अगले 2-3 सालों में निर्यात को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने की है। और अगर हम 2020 की बात करें तो देखिए ये 9.69 अरब डॉलर की तुलना में 2021 में जब भारत ने बांग्लादेश को 16 अरब डॉलर का निर्यात किया था। और इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में भी कई अहम संभावनाएं जताई जा रही हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बांग्लादेशी लोगों ने मेडिकल वीजा हासिल कर भारत में अपना इलाज करवाया था। मेडिकल वीजा की उलट दूसरे वीजा पर महज 50,000 लोग ही भारत आए थे और जिसका चिकित्सा क्षेत्र के लिए इस महत्व को भी देखते हुए भारत बांग्लादेश के लिए कुछ अहम घोषणा कर सकता है। और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश ने रोहिंग्या मामले पर भी पीएम मोदी से व्यक्तिगत स्तर पर पहल करने की उम्मीद भी जताई थी। और अब जब ये द्विपक्षीय वार्ता होगी तो इसमें शेख हसीना रोहिंग्या की घर वापसी के लिए भारत से अनुरोध भी कर सकती है। उसके साथ ही तीस्ता जल बंटवारे पर भी आगे बात बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
क्योंकि अगर हम बात करें तो बीते एक दशक से भी ज्यादा लंबा समय जो है बहुत लंबा बीत चुका है और लंबित तीस्ता जल बंटवारा समझौते पर भी बात आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि दौरे से पहले दोनों देशों ने संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्रिय स्तरीय बैठक में बांग्लादेश की ओर से इस समझौते के लिए एक विशेष आग्रह भी किया था। पश्चिमी बंगाल सरकार के विरोध के कारण ये समझौते पर अमल नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज जब शेख हसीना जो है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अगर वार्ता करती हैं और तो ये सारे अहम मुद्दे हैं जो शेख हसीना की तरफ से उठाए जा सकते हैं। उसके साथ ही राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने भी अगवानी की है। शेख हसीना को मजबूत बनाए रखना चाहता है भारत, क्योंकि लगातार अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी चाहता है कि बांग्लादेश के साथ एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और भी मजबूत हो। बांग्लादेश पीएम के साथ विदेश मंत्री का आना बनी की बात करें, चर्चा की जो बात करें तो वो भी काफी अच्छी रही और भारत आने वालों में शामिल जिस तरीके से शेख हसीना का नाम जो है वो सबसे आगे रहा। तो देखिए आज जब वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी, उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी, उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी, तो कई मायनों से ये द्विपक्षीय वार्ता जो है अहम है और खास तौर पे दोनों देशों के रिश्तों को लेकर ये वार्ता जो है कई अहम मानी जा रही है। आयुषी जी ज्योति, यानी कि देखिए कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शेख हसीना का ये जो दौरा है, भारत दौरा है, ये भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।